प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आज की मीटिंग के लिए तारीफ करो परमेश्वर की सब जगह। आमीन। कितने जन समझ रहे हैं परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं, मैं या उसका आत्मा? उसका आत्मा। तारीफ करो परमेश्वर के लिए सब जन। सब जन बाइबल खोलेंगे, पुराना नियम निर्गमन 16 उसकी 4 आयत में। निर्गमन 16 उसके 4 आयत में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे, इससे कि मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पे चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन ये भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखें। 16 आयत में लिखा, जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है कि तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे 1 ओमेर बटोरना। जिसके डेरे में जितने हो वह उन्हीं के लिए बटोरा करें। और जब इजराइलियों ने वैसा ही किया तो किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोरा। और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा तो किसी के पास, जिसके पास अधिक था उसका अधिक ना रहा, कुछ अधिक ना रहा, जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि हर एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य बटोर लिया था। मूसा ने उनसे कहा, इसमें से कुछ भी सवेर तक ना रख छोड़ना। उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए उन्होंने सवेर तक जब उसको छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए। वो चीज क्या थी? अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो 13 आयत में लिखा है, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरे छावनी में बैठी और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े। और ये इजरायली जो ना जानते थे ये क्या वस्तु, और आपस में ये कहने लगे, ये तो मन्ना है। सब परमेश्वर की तारीफ करो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरा प्लान नहीं, परमेश्वर का प्लान। आमीन। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर इजरायलियों को लेके जा रहे थे तो अब जंगल में खाने की कोई चीज नहीं थी, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं आसमान से खाने की वस्तु दूंगा। और लिखा, एक दिन जब परमेश्वर ने कहा कि तुम जंगल में आसमान से मैं ओस बरसाऊंगा और तुम मन्ना उठाओगे जमीन पर से, हां या ना? और बाइबल कहती जब वो मन्ना उन्होंने देखा सुबह, और परमेश्वर ने कहा था कि 1 ओमेर हर मनुष्य के लिए बटोरना। 1 ओमेर यानी अप्रोक्सीमेट 1 किलो एक दिन का। कितने को समझ आ रही है? वो कहां से उतरता था? बोलो आसमान से। परमेश्वर ने कहा था कि हर एक मनुष्य अपने घराने के अनुसार एक व्यक्ति के हिसाब से कितना बटोरना? 1 किलो। और बाइबल में लिखा, उन्होंने कहा कि तुम 6 दिन बटोरना, 7वें दिन नहीं। 7वां दिन कौन सा है? शनिवार। 7वां दिन कौन सा है? संडे पहला दिन है। हम अब पहला प्रभु को देते हैं। आमीन। लिखा, छठे दिन यानी शुक्रवार को मैं जब मन्ना बरसेगा तुम उसे इकट्ठा कर लेना, शनिवार को इकट्ठा करने मत जाना, और कोई भी सुबह तक मत रख छोड़ना। और लिखा, लोगों ने मूसा की बात नहीं मानी, और जो मन्ना सोमवार आज बटोरा था उसे मंगलवार खाने के लिए उसे बटोर के रखा, और मंगलवार सुबह आते ही उसमें कीड़े पड़ गए और वो बासी और बसाने लगा। कितनों को ये बात समझ आई? परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें मन्ना दूंगा, तुम 5-6 दिन बटोरना, 6वें दिन मैं तुम्हें दुगना दूंगा, क्योंकि शनिवार काम करने की इजाजत पुराने नियम में नहीं थी। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था विश्राम के दिन विश्राम मानना, लेकिन मैं शुक्रवार को तुम्हें दुगना दूंगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक चीज जो रात को पड़ी और सुबह खराब हो रही है, और वही चीज शुक्रवार को जब वो इकट्ठा करते हैं, शनिवार पूरा दिन खराब नहीं होती। फिर वही चीज अगर सोमवार की मंगलवार हो जाए खराब होती है, लेकिन अगर शुक्रवार वो बटोरते थे वो खराब नहीं होती थी। इसका मतलब क्या है? हर एक जिंदगी के पीछे जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के पीछे है, उसके वचन के कारण। आमीन।
परमेश्वर बता रहे हैं तुम्हारा प्लान नहीं। किसका प्लान? मेरा प्लान, परमेश्वर का प्लान। तुम्हारी योजना नहीं। किसकी योजना? परमेश्वर की योजना। आज जब मैं एक गवाहियों को सुन रहा था, अंदर पवित्र आत्मा से मैं भर रहा था अंदर। कितनों ने गवाहियां सुनी आज की? डॉक्टर्स हैरान, लोग हैरान। और मुझको याद आ रहा था कि एक दिन जब मैं मसीह में आए, मुझे 2 साल हो चुके थे, बार बार डॉक्टर के पास जाने पर भी मेरी जो रिपोर्ट्स होती थी वो नॉर्मल नहीं होती थी। डॉक्टर बोलते थे नहीं अभी प्रॉब्लम है आपके, ये प्रॉब्लम जाएगी नहीं, मुश्किल है। और मुझे याद था कि बाइक पे जाता जाता मैं रोता था, बाइक पे जाता और परमेश्वर को पूछता था, परमेश्वर मैं ही क्यों? मैं बाकियों को चंगा होते देखता हूं, लोगों को चंगा होता देखता हूं, लेकिन मुझे क्यों आपने ऐसा किया कि मैं प्रार्थना करवाने के बावजूद, करने के बावजूद, रोजे रखने के बावजूद अभी भी बीमार हूं? परमेश्वर आज मुझे बता रहे थे कि वो मेरी योजना थी। आज देख चर्च में क्या हो रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप जानते हैं जब परमेश्वर ने मूसा को लाल समुद्र के रास्ते से निकाला, परमेश्वर के पास और भी रास्ता था निकालने के लिए, लेकिन बाइबल बताती है जानबूझ के परमेश्वर ने रास्ते में से निकाला। और आप जानते हैं क्यों उस फिरौन के दिल में परमेश्वर ने डाला? फिरौन के दिल में डाला, ओए फिरौन, ओ तू एवं ही छाड़ता इजराइलिया नु, जा पीछा कर तू, फिर तो फड़ ला उन्होंने, हाँ या ना? आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? अगर इजराइली समुद्र में से धो भाग करके पार हो जाते तो आज हम लोगों ने ये बोलना था कि नहीं नहीं नहीं, वो वैसे कोई घटना होनी है, वैसे समुद्र दे विचों कोई रास्ता होना तो निकल गए, हाँ या ना? लेकिन परमेश्वर जानते थे और परमेश्वर ने सोचा कि इजराइलियों के दिल में हमेशा फिरौन का डर रहेगा। ये नई जिंदगी में जाके भी फिरौन का डर रखेंगे कहीं फिरौन पीछे ना आ जाए। इसलिए परमेश्वर ने फिरौन को बोला, फिरौन जा और उनका पीछा कर। और जैसे इजराइलियों ने देखा, ओए मूसा फिरौन आ गया, हम वहीं अच्छे थे, उसी पुरानी जिंदगी च वधिया सी, ओ मर गए असी, ओ लुट गए असी, ओ तू सानू क्यों काढ़ ले आया, ओ असी मर गए, देख फिरौन आ गया, असी ना आगे जा सकते समुंदर, ना पीछे जा सकते। परमेश्वर ने कहा चुप रहो, जिस दुश्मन को तुम आज देखते हो उसे फिर कभी ना देखोगे, कभी भी नहीं। और बाइबल में लिखा है जैसे ही फिरौन पीछे आया, नदी 2 भाग, समुद्र 2 भाग हुआ, इजरायली निकले, जैसे फिरौन निकलने, उसकी सेना निकलने लगी, परमेश्वर ने समुद्र को रीपैक कर दिया, सारे मर गए। कितनों ने पढ़ी है ये बात? सारे मर गए। इसलिए मैं बोलता हूं किसी की ग्लोरी को कॉपी मत करो। आमीन। परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग के तहत इजरायलियों को वो आगे लेके गया। इजरायली डरते थे, इंसान डरता है, डर इंसान के दिल में नेचुरल है, ये शैतानी नहीं, नेचुरल वे से डर आता है। हालेलुया। जिस समय चेले पवित्र आत्मा से भरे हुए थे और जिस समय चेले चंगा करते थे लोगों को, फिर भी वो झील पे डर गए थे, हे भूत आ गया, भूत आ गया, ओ भूत आ गया। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर नहीं नहीं चिल्लाओ मत, मैं हूं, डरो मत। कितनों ने पढ़ी ये बात? परमेश्वर ने, जब आप मन्ना की स्टोरी को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा 6 दिन मैं तुम्हें दूंगा रोज बटोरना, लेकिन 6ठे दिन मैं तुम्हें दुगना दूंगा कि शनिवार तुम्हें बटोरना ना पड़े। और वो चीज जो 4 घंटे बाद रात के खराब हो जाती है और एक पूरा दिन शनिवार वो निकालती और खराब नहीं होती। परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहा था अपने लोगों को कि तुम्हारी योजना नहीं, मेरी योजना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के हर काम के पीछे, बिजनेस के जीवन के पीछे, हर चीज में जीवन है। अगर आपका बिजनेस फल पैदा करता है तो उसके पीछे क्या है? जीवन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल बताती जीवन उसके वचन के बीच में से निकलता है, क्योंकि वही मार्ग है, वही सच्चाई, वही जीवन है। आमीन। परमेश्वर ने बताया, जब मैं अंदर था, मैं सोच रहा था कि एक वो भी दिन था जब मैं बोलता था परमेश्वर डॉक्टर भी कुछ नहीं साथ देते हैं, और आज वो भी दिन है जब वही डॉक्टर बोलते थे तू नॉर्मल है। आज मैं मोर देन नॉर्मल हूं, नॉर्मल से ज्यादा हूं। आमीन। मैं जानता हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हर एक चीज जो जिससे आप निकलते हैं वो आपको दर्द देने के लिए नहीं, एक प्लानिंग के तहत है। आमीन। आप जानते हैं थोड़े हफ्ते पहले मैंने एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग में मैंने बोला था कि जितने बच्चे 5 साल से नीचे हैं उन सबको लेके आना।
कितनों को याद है वो मीटिंग? और वीरवार को मीटिंग हुई थी। आप जानते जब मेरी बेटी हुई तो उसके यहां माथे में एक पिंपल था। देखा सबने? हमने जब वो पैदा हुई हमने सोचा शायद ये पिंपल है और ये हट जाएगा, लेकिन जब वो उसे हाथ लगाने से भी छोटा बच्चा डर लगता था, तो उसे हमने हाथ लगा के देखा ही नहीं। और जब महीना 2 महीने हो गए, हम जब हाथ लगाया वो पिंपल नहीं था, एक्चुअली वो एक अजीब सी चीज थी, हार्ड, बहुत सख्त। और हमने डॉक्टर से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये ऐसे नहीं हटेगा, इसको हट गया तो देख लो 1 महीने में। उसको बोला कि नहीं 2-3 महीने हो चुके हैं। उसने कहा कि जब ये 1 साल या 1.5 साल की होगी इसकी सर्जरी होगी, और सर्जरी से, छोटे सी सर्जरी से उसको रिमूव किया जाएगा, वो अपने आप रिमूव नहीं हो सकता। और एक दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा कि अगले हफ्ते एक प्रेयर मीटिंग रखनी जिसमें बच्चों के लिए प्रेयर करनी, और उसमें सब बच्चों के लिए हम प्रेयर कर रहे थे। और उसमें मैंने तो की नहीं, उसने, मेरी पसली ने प्रेयर की उसके लिए और ऑयल लगाया। थोड़े मिनट्स, घंटों के बाद नहीं, मिनट्स के बाद हम क्या देखते हैं, उसकी वो सारी चीज गायब हो चुकी। और वो बिल्कुल आज जब मैं आ रहा था, मैंने उसके बिल्कुल अपने मोबाइल की टॉर्च जगा के उसके चेक किया, उसके निशान भी नहीं है। हालेलुया! मैं वो क्या बता रहा हूं, जब किसी मसीही के साथ कुछ होता है तो वो एक प्लानिंग के लिए, परमेश्वर उनको बताने की कोशिश कर रहा था। देखो मैं आपको बताता हूं, ये बोतल दो। परमेश्वर ने कहा मैं रोज ये किले की बोतल आसमान से एक बरसाऊंगा, हाँ या ना? अगर ये पानी तुमने आज संडे, इसे रात तक पी लेना, अगर सोमवार सुबह हो गई तो पानी बदबू मारेगा, कीड़े पड़ जाएंगे और खराब हो जाएगा, हाँ या ना? अब रोज आसमान से ये बोतल बरसती, मैं इसे पकड़ता हूं, पीता हूं, अगर सुबह तक रह जाए तो ये खराब हो जाती। लेकिन आज शुक्रवार है, आज आसमान से 1 नहीं 2 बोतलें बरस रही। रुको, दूसरी बोतल दे दो, कोई बात नहीं, यही दे दो। आज कितनी बरस रही? 2 बरस रही आज। और यही बोतल जो 4 घंटे ने निकालती थी, पूरा शुक्रवार निकालती, पूरा शनिवार निकलता और खराब नहीं होती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहे थे अपने लोगों को कि तुम अपनी योजना मत बनाओ। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें रोज दूंगा। कब दूंगा? परमेश्वर जो 2 दिन संभालने की ताकत रखता था, वो ये भी कह सकता था कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का भोजन इकट्ठा दूंगा, जाओ शनिवार जाओ या एतवार जाओ, बटोरो, 1 हफ्ता खाओ, फिर मैं तुम्हें दूंगा। वो परमेश्वर रोज इसलिए आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर बता रहे कि मैं तेरी जिंदगी को रोज रोज सप्लाई दूंगा, और तुझे रोज मेरे ऊपर भरोसा रखना है, रोज उठ के मेरी योजना पे भरोसा रखना है, रोज उठ के सिर्फ मेरी ओर ताकना है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि 7 दिन का देके आप ये बोलें कि चलो अब 7 दिन परमेश्वर की जरूरत नहीं है, अब दूसरे दिन हमारे पास सप्लाई है, तीसरे दिन हमारे पास सप्लाई है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था अगर तू मसीही है तो प्रभु को बोलना मेरी रोज की रोटी रोज मुझे दे, आज मुझे दे, अब मुझे दे। आमीन। एक मसीही जिंदगी में जो भी होता है वो प्लानिंग के नीचे। हालेलुया। आपके साथ जो भी हो, अपने आप जानते हैं, मैंने उसके लिए प्रेयर नहीं की। अपनी बेटी रोज उठ के ओ परमेश्वर, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, नो प्रॉब्लम, क्या कहेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं एवरीथिंग, हर एक चीज उसके प्लान के लिए। अगर परमेश्वर ने समुद्र 2 भाग किया तो यह भी उसकी योजना के लिए। और भी रास्ते से बाइबल कहती है कि परमेश्वर उनको लेके जाके सकता था, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर जानबूझ के उनको लाल समुद्र के रास्ते से लेके गया। हालेलुया। आज जब परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति को देखता है, वो चाहता है कि आप रोज उस पर भरोसा रखें। आप किसी चीज पे भरोसा, अपने बिजनेस पे, आप अपने पैसे, इन्वेस्टमेंट, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट्स पे भरोसा ना रखें, आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रख लें। अपने घर पे, अपनी सेवकाई में, अपने गिफ्टों पे नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखें। आमीन। कितने आज इन बातों को समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर जानबूझ के उनको लाल समुद्र के रास्ते से लेके गया।
पर आज जब एक मसीही लाल समुद्र के रास्ते से निकलता है, घबरा जाता है वो, उसे लगता है आगे भी कोई रास्ता नहीं, मैं पीछे भी कोई रास्ता नहीं, मैं तो मसीह में आके मर गया, मैं तो तंग हो गया, मैं तो ये हो गया। लेकिन बाइबल ये बताती है, अगर आप सिर्फ खड़े रहें और सिर्फ खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखें, तो आप वही देखेंगे जो उन्होंने देखा, बल्कि आप ज्यादा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप ज्यादा देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रोफेसी है, आपका परिवार ज्यादा देखेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपका बिजनेस जॉब ज्यादा देखेगी यीशु मसीह के नाम में, आप ज्यादा देखेंगे, आपको बुलाया गया ज्यादा देखने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आपको भरोसा रखना है, मेरी प्लानिंग नहीं, बोलो मेरी नहीं, परमेश्वर की प्लानिंग। आमीन। आप जानते, जब मैं बचपन मसीह था, यानी छोटा मसीह, यानी जब मसीह में आए मुझे 2-3 साल हुए थे, मैं परमेश्वर को योजनाएं बताता था। परमेश्वर अगर ऐसा हो जाए तो देख कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा हो जाए तो तू जानता देख कितना अच्छा होगा, अगर ऐसा हो जाए। लेकिन ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आती है, गॉड्स टाइम, गॉड्स प्लान्स आर बेस्ट प्लान, उसकी टाइमिंग बेस्ट है आपकी जिंदगी के लिए। आमीन। कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं होता जो आपके जीवन में गवाही पैदा करने के लिए नहीं है। इसलिए जब परमेश्वर आपको ऐसी सिचुएशन से निकाले तो तब निराश नहीं होना। आमीन। तब निराश नहीं होना। लोग आज जरूरत के हिसाब से चलते हैं, परमेश्वर के हिसाब से नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी सप्लाई पे क्या कर, भरोसा रख, और मेरी योजना पे क्या रख। एक दिन आप जानते, जिस तरह से सेवकाई ग्रो कर रही, हमें हर दिन पैसों की जरूरत रहती है सुसमाचार को लेके जाने के लिए। और एक दिन मैं लोगों से मिल रहा था, वैसे अपॉइंटमेंट्स थी उनको, और बाहर से मुझे एक मैसेज आया कि एक लेडी आपसे मिलना चाहती, फॉरेन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, इधर कुछ गांव का नाम ले रहे थे, और वो आपको पैसा देना चाहते हैं। किसी ने पैसे भेजे हैं आपके लिए। मैंने पूछा कि मैंने आज उनको बुलाया कि नहीं? कहते आपने नहीं बुलाया। मैंने कहा बाहर बॉक्स लगा है, पैसे डाल दो और चले जाओ। कहते नहीं, वो आपको मिलके देना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी अपॉइंटमेंट्स और मेरी मसा बिकाऊ नहीं। रुको मेरी बात सुनो। उस समय शैतान क्या आपको परखता है कि क्या आप जरूरत के सामने झुकते हैं या नहीं झुकते? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान देखता है कि, और परमेश्वर भी देखता है कि तेरी कैपेसिटी क्या है, तू कितनी कैपेसिटी का मालिक है, तेरे को कितना दिया जाना चाहिए और कितने में तुझे रोक दिया जाना चाहिए। मैंने कहा अगर कोई परमेश्वर में पैसे डालना चाहता है या परमेश्वर में बोना चाहता है, वो जानता है कि ये पैसा चर्च में जा रहा है और चर्च के कामों में जा रहा है, तो उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं, वो बाहर अपने पैसे को डाल देगा। लेकिन अगर कोई मुझसे मिलने की अपॉइंटमेंट है तो मुझे आके दे देगा, दैट्स इट। मुझे वो खरीदने की कोशिश नहीं करेगा। आप इस चर्च में उन वजहों की वजह से आज बैठे हैं। आज जब हम मिरेकल देखते हैं, डॉक्टर हैरान होते हैं। कितनी गवाहियां हमने सुनी, डॉक्टर हैरान हुए। कितनी गवाहियां सुनी, हाँ या ना? यह आसान बात नहीं। डॉक्टर्स को यकीन दिलवाना यीशु मसीह के बारे में, दूसरा पुलिसियों को यकीन दिलवाना, तीसरा वकीलों को यकीन दिलवाना सबसे मुश्किल काम है। अगर वो बोले यीशु प्रभु है तो आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप जीत चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर भी आपको देखता है और चेक करता है कि क्या ये प्रेशर के नीचे आता है, क्या ये अभी इसको जरूरत है, चाहे प्रभु के कामों के लिए, क्या ये बिकता है, ये क्या करता है इस सिचुएशन में। परमेश्वर आपको ध्यान से देखता है और उस सिचुएशन में किए गए काम आपके फ्यूचर को निर्धारित करते हैं। आप क्या बनेंगे फ्यूचर में, आज के डिसीजन आपको बताएंगे। वेल डिसीजन लो, अच्छे लो यीशु मसीह के नाम में। कल आपको पछताना ना पड़े, कल आपको सोचना ना पड़े कि मैं वहां क्यों नहीं हूं जहां दूसरे लोग हैं, जहां दूसरी सेवकाई हैं। फिर आपको यह नहीं कहना पड़ेगा। फिर आप जानते होंगे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको सामर्थ दिया, आपको ताकत दिया, आपको ऊंचा किया है, आपको ब्लेस किया है, और आपकी अनॉइंटिंग फेक नहीं है, झूठी नहीं है, ये सच्ची और काम करती है यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो फिर से परमेश्वर की। आमीन। परमेश्वर बता रहे थे कि मैं बड़े ध्यान से इस वचन को पढ़ता हूं। मैंने कहा कमाल की बात है, जो मन्ना सोमवार रात को खराब होता है वो मन्ना शुक्रवार रात खराब नहीं होता, शनिवार सुबह, शनिवार दोपहर, शनिवार रात खराब नहीं होता। परमेश्वर बताने की कोशिश कर रहे हैं, रोज रोज मुझ पे भरोसा रख। हालेलुया। आज लोग चोरी कर सकते हैं, लेकिन 3 टाइम का खाना 2 टाइम का नहीं करेंगे।
ऊपर से कमाई कर सकते हैं लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपने प्लान पे भरोसा है, परमेश्वर के प्लान पे भरोसा नहीं। हर वो चीज जो परमेश्वर के प्लान से बाहर से आती, उसमें कीड़े पड़ते हैं, आज या कल या 10 साल बाद। हालेलुया। आज जो लोग निराश हैं, हमारा बच्चा नशे करता है जी, उसको इधर भी दिखाया, उसको सेंटर भी भेजा, उसको चर्च भी भेजा। जो चीज आपकी चोरी की वजह से आई, वो कैसे प्रेयर खत्म कर देगी जब तक आप तौबा नहीं करेंगे। जो चीज आपके ना बोने की वजह से, कि आप परमेश्वर में आपने दशवंध बोया नहीं, जो गरीबी उस वजह से है, कैसे उसे प्रेयर खत्म कर देगी ये बताओ। परमेश्वर कहने की आपको कोशिश कर रहा था उस वचन में कि मेरे वचन पे भरोसा रखो, मेरे वचन को मानो, तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। आप परमेश्वर के मिरेकल्स को आप बता नहीं सकते कैसे हुआ। पानी है या नहीं है? पानी का केमिकल कंपोजिशन बताओ क्या है? H2O। अब बताओ H कहां से आया, O2 कहां से आया? आप नहीं बता पाएंगे कैसे पैदा हुए, कहां से, किधर से आए। अब साइंटिस्ट भी बताने लगे बाइबल की बात को कि इतने तारे, इतनी गैलेक्सियां, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये बढ़ती जाती है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर के काम को बता नहीं सकते कि ये हुआ कैसे, ये मिरेकल हुआ कैसे, ये हीलिंग, ये क्या परमेश्वर ने किया, कैसे किया। लेकिन आपको पता है ये परमेश्वर काम कर रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर चंगा कर रहे हैं, आपको पता है परमेश्वर आजाद कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोग अपनी प्लानिंग पे भरोसा रख रहे हैं, अपनी योजनाएं, कि नहीं हमारा सरता नहीं जी, नहीं जी हम इस हिसाब से नहीं, हमने परिवार भी देखना है, लोग भी देखने, समाज भी देखना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है। हालेलुया। परमेश्वर बता रहे हैं अपनी योजना मत बनाओ, जो बाइबल कहती है उसे पूरा करो। अब क्या है परमेश्वर की योजना? उसकी योजना जो बाइबल कहती है कि जब तू मेरा नाम का अंगीकार लोगों के सामने करेगा, मैं तेरे नाम का अंगीकार पिता के सामने, दूतों के सामने करूंगा। जो तू मेरे लिए गवाएगा वो तू पाएगा, जो तू मेरे लिए पाना चाहेगा वो तू गवा देगा। उनसे मत डर जो शरीर नाश कर सकते हैं, उससे डर जो आत्मा को भी नरक में डालने की ताकत को रखते हैं। हर एक वचन, प्रार्थना करता कि तू परीक्षा में ना पढ़, वचन पढ़, उपवास रख, दशवान, हर एक वचन जो बाइबल में लिखा है ये परमेश्वर की योजना है आपके लिए। हालेलुया। जब आप उसके लिखित वचन पे चलना शुरू करते हैं, तब आप ध्यान से देखते हैं कि परमेश्वर ने रास्ता निकालना शुरू कर दिया जो आप सोच नहीं सकते थे, जो आपके दिमागी सोच से बाहर था, डॉक्टर की सोच से बाहर था। परमेश्वर ने फिर वो रास्ता आपकी जिंदगी में निकालना शुरू किया जब आप बाइबल के वचनों को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। आमीन। फिर आप बपतिस्मा लेने के लिए टाइम नहीं लगाएंगे, आप वचन पे चलने के लिए फिर टाइम नहीं लगाएंगे, आप दलेर हो जाएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप जान जाएंगे परमेश्वर आपके साथ है। आप उसकी प्लानिंग, उसकी योजना पे भरोसा रखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो एक खास योजना के तहत, एक खास मकसद के तहत हो रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको चेक करता है किस परिस्थिति में आप टूटते हैं, किस परिस्थिति में आप खड़े रहते हैं। आप क्या सोचते हैं जब आप पे परीक्षा आए, और क्या करते हैं जब आप पे परीक्षा आए। मैं फिर से पढ़ता हूं, निर्गमन 16 उसकी 21 आयत से, सब ध्यान से पढ़ना। वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। 22 आयत में लिखा, फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दुगना, यानी प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर यानी 2-2 किलो बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया, और उसने उनसे कहा, ये वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए परम विश्राम होगा। इसलिए जो तंदूर में पकाना है उसे पकाओ, जो सिझाना है उसे सिझाओ, और जितना बचे उसे सवेर के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने मूसा की इस आज्ञा के अनुसार उसे सवेर तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। सब तारीफ करो परमेश्वर की। 25 आयत में लिखा, तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज वह तुमको मैदान में ना मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, पर 7वां दिन विश्राम का दिन है, वह ना मिलेगा। तो भी लोगों में से 7वें दिन बटोरने के लिए लोग बाहर गए, पर उनको कुछ ना मिला।
यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? सब तारीफ करो परमेश्वर की। कितने इस वचन को समझ चुके हैं? लिखा 7वें दिन वो बाहर गए कि शायद फिर हो। इंसान लालची है, हाँ या ना? उसे पता नहीं क्या है कि नहीं 7वें दिन बटोर लो। कहते 7वें दिन वहां पे कुछ नहीं था। और परमेश्वर ने कहा जो 6वें दिन तुमने बटोरा, शुक्रवार के दिन, उसे तुम क्या करोगे? उसे तुम 2 दिन लगातार खाओगे। लिखा ना उसमें कीड़े पड़े, ना उसमें बदबू आई, ना वो सड़ा। आमीन। कितने इस बात को समझ रहे हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना। आमीन। आपको भरोसा रखना जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर रहे हैं। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ें तो यीशु मसीह को जो बपतिस्मा देने वाला था उसका नाम क्या था? क्या था? ऊंची आवाज में यूहन्ना। उसकी मम्मी का नाम क्या था? एलीशिबा। उसके फादर का नाम क्या था? जकरिया। और अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो लिखा यूहन्ना का जो फादर था जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा, लिखा प्रभु के सामने वो निर्दोष थे और उसकी विधियों पे चलने वाले लोग थे। क्या थे प्रभु के सामने? वो लिखा उसकी विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे, दोनों, एलीशिबा भी और जकरिया भी। पर लिखा फिर भी उसकी पत्नी बांझ थी और बुढ़ापे में भी उनके कोई भी संतान नहीं थी। पर बाइबल कहती है उसकी विधियों पे वो क्या थे? निर्दोष थे। हाँ या ना? उसकी विधियों पे क्या थे वो? बल्कि परमेश्वर की विधियों पे निर्दोष चलने वाले लोग। आप जानते पुराना नियम कितना खतरनाक था, उसको मानना कितना मुश्किल था। आज जो लोग बोलते हैं कि शनिवार को बंदगी होनी चाहिए, उनको यह भी बोलो कि 7वें शनिवार फिर एक महाबंदगी होनी चाहिए। हर तीसरे साल अपनी उपज फिर चर्च में लेके आया करो। और कितने हुक्म है फिर मानने के लिए। एक पास्टर है, उसने अपने बाजू में एक चित्र खुदवाया और वहां पे लिखा था व्यवस्था विवरण 19, लेवे व्यवस्था शायद 19 की 28। किसी ने कहा अरे तूने पाप कर दिया, बाइबल तो कहती है टैटू नहीं बनाना, और तूने टैटू बना दिया कि तूने यहां पे बाम में लिखा है लेवे व्यवस्था 19-28। जब उन्होंने पढ़ा लेवे व्यवस्था 19-28 में लिखा था टैटू मत बनाओ, कहता तूने बना के लिखा टैटू मत बनाओ और तूने यहां खोद लिया। कहता उसके ऊपर वाला वचन पढ़ो, उसमें तो ये भी लिखा है अपने बाल मत कटाओ, अपने गाल के बाल मत मुंडाओ, फिर वो भी किया करो। उसमें तो ये भी लिखा है हर 7वें शनिवार फिर एक बड़ी बंदगी किया करो। उसमें तो ये भी लिखा है बकरे लेके आया करो, बैल लेके आया करो। उसमें तो ये भी लिखा है फिर मैदा लेके आया करो। एक मानते हो, एक नहीं मानते। कहता अब धर्मी बनना छोड़ दो, यीशु मसीह में विश्वास करो, वो असली धर्मी है। आमीन। कितने इस बात को समझ रहे हैं? लोग आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। और आज तो शनिवार सबत का दिन है, शनिवार बंदगी क्यों नहीं? फिर बोलो 7वें शनिवार महाबंदगी क्यों नहीं करते? फिर ये बोलो हर तीसरे वर्ष अपनी सारी प्रॉपर्टी को चर्च में क्यों नहीं लेके आते? फिर ये बोलो हर साल बैल बकरे क्यों नहीं लेके आते? बाइबल में लिखा वो सिर्फ एक निशानी थी। यीशु मसीह जब मर गए, हम नए नियम में आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अलग इशू है, ये रिलीजियस आत्माओं को खत्म करने वाला इशू है। जानते रिलीजियस स्पिरिट्स कौन पिछले हफ्ते आया था? रिलीजियस आत्माएं कौन है? रिलीजियस आत्माएं धार्मिक जो लगती धर्मी है नहीं। रिलीजियस आत्माएं दुष्ट आत्माओं से ज्यादा खतरनाक आत्माएं हैं, जो आपको बोलेंगे किस नाम से बपतिस्मा लिया? बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से। यीशु नाम से क्यों नहीं लिया? कितने लोगों को यह सवाल पूछा? लोगों ने हाथ खड़ा करो। नाम का मतलब क्या है बाइबल में? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? जब बाइबल कहती है बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, यीशु मसीह ने कहा, और बाइबल कहती है पौलुस ने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया। अब लोग बोलते हैं उसने फिर यीशु नाम में क्यों दिया? बाप बेटा पवित्र आत्मा ने नहीं लेना चाहिए। अब ये बताओ, यीशु मसीह ने कहा बाप बेटा और पवित्र आत्मा के नाम में क्या लो? नाम का मतलब क्या? असली भाषा में नाम का मतलब क्या है? अनोमा। अनोमा का मतलब क्या है? चरित्र। यानी बाप बेटा और पवित्र आत्मा के चरित्र में, यीशु मसीह के चरित्र में क्या लो? लेकिन धर्मी लोग इसे और ही तरह से बता के आपको कंफ्यूज करेंगे। लोग बोलेंगे बंदगी कब करनी चाहिए?
शनिवार को। कब करनी चाहिए? सबत के दिन। फिर ये बोलो कि 7वें सबत के दिन बड़ी बंदगी क्यों नहीं करते? हर तीसरे वर्ष उपज क्यों नहीं लेके आते? अपनी पहली उपज भी लेके आओ, फिर दशवान भी लेके आओ, फिर अब बैल बकरे भी लेके आओ। एक मानते हो, एक नहीं मानते। ये कौन सा आपका वचन है? आप अपने हिसाब से मानते हो। ये आसान है, ये मुश्किल है। अब यीशु मसीह पे विश्वास करने का टाइम है। जो संडे जी उठा, इसलिए संडे बंदगी करते हैं। अब हम अनुग्रह के नीचे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये अलग इशू है। ये रिलीजियस आत्माओं को खत्म करने का इशू है। आप जानते, धार्मिक रिलीजियस स्पिरिट्स खतरनाक है दुष्ट आत्माओं से। आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, लेकिन धर्मी आत्मा को आप नहीं निकाल सकते। जो लगती धर्मी है लेकिन है नहीं, जो बांध के रखती है लेकिन है नहीं। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ आया है कि मेरी योजना नहीं, किसकी योजना? परमेश्वर की योजना। मेरी प्लानिंग नहीं, किसकी प्लानिंग? एलीशिबा, उसका पति लिखा प्रभु की विधियों पे निर्दोष चलने वाले थे, फिर भी बांझ थे। क्या है ऐसा व्यक्ति आज जो सारी उम्र प्रभु को माने और बांझ रहे, और चर्च आना बंद ना करे, बाइबल पढ़नी बंद ना करे, वचन पढ़ना बंद ना करे, रोजे रखना बंद ना करे, और फिर भी परमेश्वर के भवन में जाके जो काम उसने करने थे पुराने नियम के मुताबिक वो करता जाए, क्योंकि वो जानता था क्रिश्चियन के साथ जो होता है एक लंबी प्लानिंग, एक बड़ी योजना के तहत होता है। और जब परमेश्वर ने उसे याद किया तो आम बच्चा नहीं दिया। बोलो एक बच्चे का नाम जिसको आप यूहन्ना के टाइम से जानते हैं। कोई नहीं। बताओ एक बच्चे की स्टोरी जैसे आप यूहन्ना के टाइम से जानते हैं। कोई नहीं। यूहन्ना को आप क्यों जानते हैं? क्योंकि उनके माता पिता धर्मी थे और वचन पे चलने वाले थे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके माता पिता ने परमेश्वर की योजना पे विश्वास किया, बस। हालेलुया। क्रिश्चियन व्यक्ति के साथ जो होता है वो एक प्लानिंग के नीचे, एक खास मकसद के तहत है जो आपकी लाइफ में होता है। मत कंप्लेंट करो, मत निराश हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ मेरा काम क्यों नहीं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं, मेरी जॉब क्यों नहीं, मेरा परिवार क्यों नहीं। हर चीज का टाइम है। प्रार्थना करो और उसे लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फिर समझ जाएंगे कि हाँ परमेश्वर में मैं उसके हाथों के नीचे हूं। वो अपने टाइम के मुताबिक मेरी जिंदगी में सारा कुछ कर रहा है।